हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म कर दिया है। अब इनका न्यूमेरिकल पोर्शन चलेगा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो पार्ट्स हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं उसमें से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें, कंटिन्यू और वीडियो स्किप ना करें। अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। वह गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, किस पर, अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, वह अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, वह गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, वह गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। या एक और डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ उसकी। या विलयन, ये तो आप जानते हैं, विलय प्लस विलायक ही आपका क्या कहलाता है, विलयन। विलयन के जो भौतिक गुण, विलयन के जो भौतिक गुण, विलयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित, किसमें, भार में उपस्थित विलय के कणों या अणु। ठीक है, विलय के कणों को या विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज की संख्या पर निर्भर करती है, करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। दोनों डेफिनेशन आपके सामने है, जो आपको अच्छा लगे आपसे कर सकते हैं। विलयन के जो भौतिक गुण, विलयन की निश्चित आयतन, भार में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं या विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। आप चाहे यहाँ से यहाँ तक कर लेना या आप यहाँ से यहाँ तक कर लेना, एज योर विश, आप इसके उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अणु संख्या गुण निम्न प्रकार के होते हैं। सो मैं आपको इसके निम्न प्रकार बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए, अणु संख्या गुण निम्न गुण या गुणधर्म कह सकते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट है हमारा परासरण या एवं परासरण दाब। परासरण और परासरण दाब में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, सेकंड आपका वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। थर्ड है आपका क्वथनांक, क्वथनांक का अवनमन, सॉरी क्वथनांक का उन्नयन। फोर्थ है आपका हिमांक का अवनमन, किसका अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, ये आपके चार टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपका न्यूमेरिकली थर्ड और फोर्थ वाले जो क्वेश्चन है इसमें से आप
आपको न्यूमेरिकल जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पोर्शन का दिया होगा, आपको वो जरूर अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप क्या कर सकें, अच्छे से न्यूमेरिकल कर सकें और अच्छे से पेपर कर सकें। क्वथनांका, उन्नयन और हिमांका अपने में से एक न्यूमेरिकल जरूर आना है विद थ्योरी। इसकी थ्योरी भी करनी है और न्यूमेरिकल भी करना है, लिख लीजिए। 23 के 24 में एग्जाम आपका 24 में होगा, 24 में एक न्यूमेरिकल जरूर आना है इनमें से, ठीक है। ये आपके 4 टॉपिक है, हम इन पर विशेष प्रकार से ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका चलेगा परासरण। आज मैं आपको परासरण कराने वाली हूँ। परासरण ठीक है, एवं परासरण दाब। परासरण दाब, ठीक है। विलायक के अणुओं का, किसके अणुओं का, बात को ध्यान से सुनना। आपके पास कंटेनर, 2 कंटेनर है आपके पास, एक ही कंटेनर है, उसमें हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। कौन सी झिल्ली लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये जो है आपके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये झिल्ली ऐसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कैसे कहते हैं, जैसे हमारी स्किन है, मतलब जो अधिक सांद्रता वाले जो होते हैं ना, उन्हें क्या नहीं करने देती, निकलने नहीं देती। जैसे पसीना हमारी उसमें से बॉडी में से निकल जाता है, पसीना क्या हो जाता है, बॉडी में से निकल जाता है। तो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है कि ऐसी तरल चीजें हमारी बॉडी में से क्या हो जाना, निकल जाना, इस प्रकार की। जैसे अंडे का जो ऊपर की झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की झिल्ली बीच में लगी हुई है। इधर कम सांद्रता का विलयन है, कैसा है, कम सांद्रता, और इधर अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। कम सांद्रता विलयन, अधिक सांद्रता विलयन, ठीक है। कम सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता। तो विलायक के जोड़ोंगे, इसमें भी विलायक है, इसमें भी विलायक है, इसमें भी विलय है, इसमें भी विलय है। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से, कम सांद्रता विलायक जो है इसके कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करते हैं, खुद प्रवाह करते हैं, मतलब खुद जाने की तरफ क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। स्वयं प्रवाह क्या करते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वयं प्रवाह जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। जब विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वयं प्रवाह करते हैं तो वो क्या चीज कहलाती है, आपकी परासरण कहलाता है। अच्छा, इसको रोकने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। मैं आपको लिखवाती हूँ, देखिए। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से, किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, ठीक है। स्वयं प्रवाह, कैसा, स्वयं मतलब खुद, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वयं प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक। इस परासरण को ये जो क्रिया हो रही है, इस परासरण को रोकने के लिए, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लिखना, इस परासरण की क्रिया हो रही है ना, इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है। जो कम से कम बाहरी दाब, ऐसा दाब, बाहरी दाब लगाया जाता है,
लीजिए, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से स्वप्रभावक खुद निकलना परासरण कहलाता है। इस क्रिया या इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो भी कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब के भी निम्नलिखित वो होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एक नियम आपको बताती हूँ, ठीक। आपको यहाँ से डेरिवेशन ही करनी है एक तरीके से। पहला, परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। किसके? विलयन की सांद्रता के। किसके? विलयन की सांद्रता। अब हेडिंग डालेंगे परासरण दाब के नियम, दाब के नियम। क्लियर? ओके। परासरण दाब जो होता है अनुक्रमानुपाती विलयन की सांद्रता के, ठीक। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमेशा बच्चा इस चीज में बहुत कंफ्यूज होता है कि यही निशान अनुक्रमानुपाती कहलाता है, अनुक्रमानुपाती कहलाता है, यही निशान व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, और यही निशान समानुपाती कहलाता है। क्यों कहलाता है, हमें कैसे पता लगेगा कब इसे समानुपाती कहना है, कब इसे अनुक्रमानुपाती कहना है, कब इसे व्युत्क्रमानुपाती कहना है। अगर कोई भी चीज है, अगर इस तरीके से आमने सामने है, ठीक है, तो हम इस जो भी ये साइन है इसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। क्या बोलेंगे? अनुक्रमानुपाती। विलयन की सांद्रता परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती है, या विलयन की सांद्रता परासरण दाब के समानुपाती है, ये दोनों एक हैं। और यदि यही चीज अपॉन में होती, किसमें होती? अपॉन में, मतलब 1 कुछ भी होता है, नीचे सी होता है, सी को सांद्रता कहते हैं, कि तो ये चीज जो है परासरण दाब सांद्रता सी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। अपॉन में अगर होता है तो हम कहते हैं इसको व्युत्क्रमानुपाती, और आमने सामने होता है तो हम इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। परासरण दाब अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है विलयन की सांद्रता के। किसके? विलयन की सांद्रता के, ठीक। अच्छा, वॉन्ट हाफ समीकरण में वॉन्ट हाफ जो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी कथन में कहा था कि परासरण दाब को पी बोलते हैं वैसे, पर उन्होंने कहा परासरण दाब को पाई कहेंगे। क्या कहेंगे? पाई। उन्होंने परासरण दाब को पाई से डिनोट करा था। किससे? पाई से। अनुक्रमानुपाती विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी। या एक और दिया था कि परासरण दाब जो है आपका, परासरण दाब जो है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, नहीं सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है? आयतन के। किसके? आयतन के। क्लियर है? किसके आयतन के? विलयन के आयतन के। विलयन के आयतन के बोले तो v। तो पाई अनुक्रमानुपाती 1/v। किसके नियम के अनुसार है ये आपका? कौन सा नियम चल रहा है? चार्ल्स बॉयल वॉन्ट हाफ नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ये सारी चीज किसके अनुसार है? बॉयल वॉन्ट हाफ नियम। क्लियर? ये बॉयल वॉन्ट हाफ नियम के अनुसार चल रही है आपके पास। पाई अनुक्रमानुपाती सी के, पाई व्युत्क्रमानुपाती 1/v के, ठीक। ये तो हो गया बॉयल के अनुसार। अब हम करते हैं चार्ल्स के अनुसार। किसके अनुसार? अब ये नेक्स्ट चलेगा आपका चार्ल्स के अनुसार। तो चार्ल्स के अनुसार क्या कहा था उन्होंने कि आपका जो परासरण दाब है, क्या है? परासरण दाब वो होता है अनुक्रमानुपाती। किसके होता है? परम ताप के। परम ताप के। परम ताप। परम ताप को क्या बोलते हैं? टी। इसको क्या बोलेंगे? पाई। पाई अनुक्रमानुपाती क्या था? टी। किसके अनुसार? चार्ल्स के अनुसार। किसके अनुसार? चार्ल्स, ठीक है। चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम के अनुसार। वॉन्ट हाफ नियम, ठीक है, नियम के अनुसार कि हमारा पाई जो है वो अनुक्रमानुपाती है। किसके? टी के अनुक्रमानुपाती। क्लियर? अब ये दो समीकरण आपके पास हो गई। क्या हो गई? एक तो पाई अनुक्रमानुपाती आपके पास सी हो गई, और एक पाई अनुक्रमानुपाती आपके पास टी हो गई, ठीक है। तो पहले उससे लेंगे, किससे लेंगे? बॉयल के अनुसार। किससे अनुसार? बॉयल के अनुसार। पाई अनुक्रमानुपाती 1/v, पाई अनुक्रमानुपाती किसके? टी के, मतलब परमताप के। ये किसके अनुसार था? बॉयल के अनुसार। किसके? बॉयल के अनुसार, वॉन्ट हाफ के अनुसार। और ये था आपके चार्ल्स के अनुसार। किसके अनुसार? चार्ल्स के अनुसार। क्लियर? ये दो समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरण बॉयल वॉन्ट हाफ नियम तथा चार्ल्स वॉन्ट हाफ नियम को मिलाने पर प्राप्त समीकरण को विलयन की क्या बोलते हैं? विलयन की सामान्य समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सामान्य
समीकरण कहते हैं। लिखते रहना आप, जो मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है कि बॉयल-वॉन-हाफ नियम तथा चार्ल्स-वॉन-हाफ नियम को मिलाने पर जो प्राप्त समीकरण प्राप्त होती है, हमें प्राप्त समीकरण को विलियन की सामान्य समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, पाई अनुक्रमानुपाती 1/v, व्युत्क्रमानुपाती पाई अनुक्रमानुपाती t, दोनों समीकरण को मिलाने से कैसे करेंगे डेरिवेशन? दोनों समीकरण को मिलाने से। ठीक है, क्या होगा कि पाई जो है अनुक्रमानुपाती 1, ये तो t ऊपर पहुंच जाएगा, t अपॉन v, अनुक्रमानुपाती का निशान t ऊपर और v नीचे। जब भी हम अनुक्रमानुपाती को हटाते थे कुछ ना कुछ लेते, ये हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि हमें क्या लेता है। इसको हटाना है इजिकल टू आएगा, तो हमने यहाँ ले लिया r, क्या ले लिया r, t का t और नीचे v का v इसके पास जाएगा, पाई v इज इक्वल्स टू r t। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप पाई v r की जगह s भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? s। ठीक है, s हो या r हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है? समान। ठीक है, s को बोलेंगे आपका विलियन स्थिरांक। क्या बोलेंगे? विलियन स्थिरांक। और r को बोलते हैं आपका गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गैस स्थिरांक। दोनों की वैल्यू एक होती है, लिख लेना s या इजिकल्स टू r कितना होगा? 0.0821। इसका वो मात्रक याद रखना है आपको, आ जाता है ठीक ऑप्शन, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, इसका क्या है? मात्रक है। तो क्लियर? तो आपकी होगी पाई v s t, ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। इसको सॉल्व करने का बॉयल-वॉन-हाफ के नियम, चार्ल्स-वॉन-हाफ नियम, दोनों समीकरण को मिला दिया तो ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, पाई v s t, पाई v s t। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज और, इसको हम रफ कर देंगे, आप नोट कर लेना। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि यदि विलयन में विलेय के अणु की संख्या, लिख लेना ये वाली बात, यदि विलयन में विलेय के अणु की संख्या 1 से अधिक है, क्या है? 1 से अधिक, तो विलयन की सामान्य समीकरण जो होगी वो आपकी होगी पाई v s t, यही होती है। तो अणु की संख्या अधिक है तो हम n लगा देंगे यहाँ। क्या लगा देंगे? n। पाई तो है ये आपकी n, और v कहाँ चला गया? नीचे। s t, n होती है अणुओं की संख्या, v होता है आपका आयतन। ठीक है, तो अणु की संख्या, विलेय के अणु और आयतन को बोलते हैं c। क्या बोलते हैं? c मतलब सांद्रता, n अपॉन v। क्लियर? तो पाई इजिकल्स टू s t, पाई c s t, पाई इजिकल्स टू c s t। c क्या है? आपकी सांद्रता। क्या है? सांद्रता। क्लियर? सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। कितना होता है? मोल प्रति लीटर। या आपके यहाँ पे प्रासरदाब। क्लियर? आपको जो कुछ समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। थैंक यू सो मच।